जोमेटो और स्विगी आज लगातार दूसरे दिन इन पे ऐसी रिपोर्ट आई जो देखना सुनना आप चाहते नहीं हैं, और स्टॉक पर आज रिएक्शन भी। वायदा कारोबार के टॉप गेन लूजर्स, माफ कीजिएगा, गिरने वालों में सबसे आगे घूमता फिरता गिरता पड़ता 225 से फिर से 200 की तरफ आ चुका है। वजह क्या है? ब्रोकरेजेस का भरोसा घटना, उसकी वजह क्या है ये बताएंगे आशीष। आशीष, 2 दिन में 2 बार डाउनग्रेड, 2 डाउनग्रेड है। नॉट फेयर। हाँ सर, और एक टाइम पे जो ग्रोथ स्टोरी सबको बहुत पसंद आ रही थी, हाँ। दुओपोली बिजनेस था, कहीं किसी को थ्रेट नहीं लग रहा था। अब सब मान रहे कि कंपटीशन लगातार बढ़ते जा रहा है, इसके चलते आगे प्रेशर बनेगा। और इसी के चलते अगर आप देखें तो 2 ब्रोकरेज हाउस की रिपोर्ट्स हैं, एक बैंक ऑफ अमेरिका है और एक मैक्वारी की तरफ से, जहां पर अगर आप देखें तो रेटिंग को डाउनग्रेड किया है और टारगेट प्राइस कट किया, और नतीजा आपके सामने स्टॉक्स में देखने को मिल रही है गिरावट। अब सीधे आता हूँ कि क्यों दरअसल दिक्कत की बात है। ये बता रहे कि जो क्विक कॉमर्स सेगमेंट है, इसमें कंपटीशन के चलते जो कैश बर्निंग है बढ़ेगी, और इसका एक इम्पैक्ट ये होगा कि घाटा कंपनीज का यहाँ पर बढ़ता हुआ नजर आएगा। सिर्फ इतना ही नहीं, जो इनका फूड डिलीवरी बिजनेस है, यहाँ पर भी थोड़ा सा दबाव देखने को मिल सकता है। कंपटीशन दरअसल अगर आप देखें तो बड़ा रिस्क है, यानी स्विगी है, जोमेटो है, जेप्टो है, तीनों के बीच में जो कंपटीशन लगातार बढ़ता जा रहा है, इसके चलते जो कैश बर्निंग है ये बढ़ती जा रही है। फूड डिलीवरी सेगमेंट में अगर आप देखें तो कैश फ्लोज में भी गिरावट यहाँ पर आपको देखने को मिल सकती है, और इस सेगमेंट में ग्रोथ भी थोड़ी सी धीमी देखने को मिलेगी। और इसी के चलते अगर आप देखें तो बैंक ऑफ अमेरिका जो कंसेंसस की तुलना में जोमेटो के लिए एबिटा जो है, ये इनके फोरकास्ट में इन्होंने कटौती कर दी है। बैंक ऑफ अमेरिका की तरफ से जो रिपोर्ट आई है, इसमें जोमेटो की रेटिंग को पहले जो खरीदारी की राय थी, अब न्यूट्रल की रेटिंग दे दी है, और टारगेट प्राइस भी देखें तो 50 रुपये से घटाकर अब 250 का टारगेट दे दिया है। स्विगी पर जो पहले 420 का टारगेट था, घटाकर 325 कर दिया है, और रेटिंग को भी खरीदारी की राय से अब अंडर परफॉर्म की रेटिंग दी है। मैक्वारी का भी व्यू अगर आप देखें तो ये बता रहे कि फूड डिलीवरी की तुलना में इन्हें पसंद आ रहे हैं फ्रेंचाइजी, यानी दरअसल अगर आप देखें तो डायरेक्ट दिव्यानी इंटरनेशनल हो गया, वेस्टलाइफ फूड वर्ल्ड हो गया, ये स्टॉक इन्हें पसंद आ रहे हैं। लेकिन फूड डिलीवरी बिजनेस इन्हें थोड़ा सा कॉशियस नजर आ रहा है, और इसी के चलते हम देख रहे हैं कि दोनों स्टॉक्स में है गिरावट। ओके, तो ये है जोमेटो और स्विगी, दोनों स्टॉक कमज़ोर होते हुए दिख रहे हैं। जोमेटो तो आज वायदा कारोबार का टॉप लूजर भी आपको दिखेगा। एक बार सनी अग्रवाल साहब से राय ली जाए। सनी अग्रवाल साहब, क्या इस स्पेस के फंडामेंटल थोड़े कमज़ोर होते दिख रहे हैं क्या आपको? क्योंकि अब तो तीसरा जेप्टो भी लाने को तैयार है ना, अपना आईपीओ है ना, वो भी ला रहा है, और एक और खिलाड़ी नया तैयार हो रहा है आईपीओ लाने के लिए। बताएं सर। या बिल्कुल अनिल जी, आई थिंक जोमेटो ने अपने जो शेयर होल्डर लेटर होता है उसमें भी ये इसका जिक्र किया था कि वो काफी एग्रेसिव होंगे इन टर्म्स ऑफ डार्क स्टोर ओपनिंग, जिसके चलते बिकॉज कॉम्पिटिटिव इंटेंसिटी इंक्रीज हुआ है, तो उन्हें भी कहीं ना कहीं कॉम्पीट करने के लिए डार्क स्टोर का जो स्टोर एडिशन का टारगेट है उसे कहीं ना कहीं प्रीपोन करना होगा। तो जो मार्जिन का जो प्रेशर है आने वाले 2 से 3 क्वार्टर में, स्पेशली ग्रोसरी बिजनेस में, वो बना रह सकता है। और आई थिंक इट विल बी एप्लीकेबल फॉर एवरीवन, जोमेटो, स्विगी और जो भी नए प्लेयर्स इसमें फोरे कर रहे हैं। रिसेंटली बिग बास्केट भी काफी एग्रेसिव हुआ है, जो कि टाटा ग्रुप से बिलोंग करता है। तो आई थिंक एंड ओवरऑल अगर आप रेवेन्यू पाई में देखेंगे तो काफी बड़ा कंट्रीब्यूशन आता है ये ग्रोसरी बिजनेस से। तो आई थिंक डेफिनेटली जो प्रॉफिट है, ये मार्जिन स्पेशली प्रेशर में रहेंगे आने वाले 2 से 3 क्वार्टर। तो आई थिंक न्यूट्रल व्यू रखना चाहूंगा मैं दोनों कंपनी पे, स्विगी और जोमेटो। ओके, तो थोड़े मार्जिन रह सकते हैं दबाव में, और यही वजह कि ये स्टॉक थोड़े प्रेशर में आपको इस वक्त दिखेंगे। फिलहाल खरीदने से करें परहेज, ये राय आपके लिए आती है। आइए जय से एक बार जरा राय ली जाए। जय फॉर जोमेटो। जय, क्या कह रहे हैं इसके वायदा कारोबार के डेटा, और अगर किसी की पोजीशन है तेजी की स्पेशली, तो अगली सीरीज में इसको रोल ओवर करें कि छोड़ दें? अब अनिल जी देखिए, इसके डेटा तो नेगेटिव है। इनफैक्ट इसमें शॉर्ट्स ही बने थे, थोड़े शॉर्ट कवर पे ज़्यादा हुए नहीं। इनफैक्ट मैं कहूँगा जब से ये वायदा कारोबार में आया अनिल जी, तब से इस पर लगातार शॉर्ट्स बनते हुए देखने मिले, और हाई लेवल्स पर अगर आप देखें तो टिक भी नहीं रहा है। 220 सेलिंग प्रेशर आ जाता है। इंपॉर्टेंट लेवल है अभी अनिल जी, मैं कहूँगा इसके लिए बहुत ही क्रिटिकल सपोर्ट लेवल है 200 का। 200 के नीचे जो मुझे लग रहा है कि चांसेस जाने के काफी ज्यादा है, और 200 लेवल टूटते हैं तो आपको और 10% मिनिमम कट वहां से देखने मिलेगा। 180 175 तक के लेवल्स अप्रैल सीरीज में मिल सकते। तो मेरा तो व्यू नेगेटिव एनर्जी जोमेटो पर, क्योंकि शॉर्ट्स बने हुए, डेरिवेटिव्स डेटा सपोर्टिव नहीं है लॉन्ग साइड पर। टेक्निकली भी एक ट्रायंगुलर पैटर्न फॉर्म हो रहा है। अगर ये नीचे की तरफ ब्रेकडाउन देगा 200 के नीचे, तो फर्दर सेलिंग प्रेशर ऐड होगा।